अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। सामीन इकराम, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आई+ के आलिम जितने बैठे हैं और ये वहाबी के जितने आलिम घूम रहे हैं, इन सब को मैंने दिन में तारे दिखा दिए। मुनाजरे का इन लोगों ने चैलेंज किया, दिल्ली में बैठने की बात थी और आप लोगों ने देखा कि कैसे इन लोगों ने फ़र्ज़ी तहरीर शाया की, कैसे ये लोग दिल्ली में आकर के भागे भागे फिरे। अब ये जब मैंने अपना नंबर मंजर आम पर आम कर दिया तो इनके मोहल्ले वालों के, इनके दिगर एरिए वालों के मेरे पास कॉल आना शुरू हुए। उसी में एक हमारे सद्दाम भाई हैं, तेलंगाना कर्नाटका के, तो उन्होंने मुझको कॉल की कि भाई ये वज़ीर तो कह रहा है हमने चैलेंज किया नहीं। अब भाई देखिए, ये लोगों के पास कुछ बचा नहीं तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमने कभी सामने बैठने का चैलेंज किया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं। मोहम्मद रज़ा भी शामिल है इसमें, ये जाहिल भी शामिल है वज़ीर, और इनके महताब जाहिल भी शामिल है। ये सब यही जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं अब, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि हमारी थू-थू हो चुकी है चारों तरफ से। तो अब ये हमारे सामने क्यों नहीं बैठते, इनकी औकात क्यों नहीं होती? जब आप ये रिकॉर्डिंग पूरा सुनेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि ये इतने बड़े जाहिल हैं ये, कि ना तो इनको कुरान समझ में आता है, ना हदीस समझ में आती है। ना ये कुरान ठीक से पढ़ते हैं, ना हदीस ठीक से पढ़ते हैं। इतने बड़े जाहिल हैं, तो सामने बैठेंगे तो ऐसे इनकी किरकिरी होगी, इसीलिए ये भागते हैं। चैलेंज तो कर देते हैं आवाम को दिखाने के लिए, लेकिन फिर भागते हैं। अब देखिए, जब इनकी पकड़ इनके मोहल्ले वालों ने की तो किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से हदीस पे झूठ बोलते हैं, कुरान को अपनी तरीके से समझते हैं। ये रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और दुआ में याद रखें। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली रिकॉर्डिंग उन तक पहले पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking. हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ हेलो हेलो, ये बात कर रहे हो? हाँ वज़ीर मियाँ। हाँ हाँ जमशेद। हाँ, क्या भेजे तुम इसको, इनको स्कैन क्या भेजे? वो नहीं, स्कैन क्या पढ़ो तो आपने जरा, भेजा? मैं कहाँ वो भेजा? स्कैन भेजो, वो पढ़ो तो जरा। अरे सद्दाम भाई, मैं क्या भेजा तुम्हारे को? ये बोला मेरे को पहले। नहीं, तुम्हारे दोस्त जो है इमरान, मैं तुम्हारे को वही बोला ना, वजीर से बात करना है, वो करना क्या है, बात मुझे करना है बोल रहे बताओ, हैं। क्या बात करना ये है बताओ। पहले समझाओ कि मैं स्कैन भेजा गया, ये पहले ये बोल दो आप। नहीं, क्या भेजा तुमने? तुम्हारे फॉलोवर जो है ना इमरान, वो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे से बात करवाना है बोलते हैं, लोगों बोला डायरेक्ट ही बात अरे करा क्या, दी है इसको पूछो क्या बात करना है, इसको पूछो। हाँ हेलो वजीर वज़ीर, भाई। हेलो। क्या बात करना है बोलो। वही मतलब वो कुछ बात करना है, लिंक पे बोल रहे थे ना। अरे मेरे कुछ मालूम क्या बात करने का है? अब इमरान अरे क्या तो बोले? तुम इनको क्यों, तुम लोग क्यों इनको परेशान कर रहे हो? स्कैन बोले ना। सुनो, इनको तुम हाँ? क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग, अगर बात नहीं करनी है तो? अच्छा सद्दाम भाई एक मिनट, मैं तुम्हें क्या तो परेशान करा अब तक? हम्म। नहीं जी भाई, वो जो है ना, क्या अखिल है, अखिल को इमरान भेज रहा लिंकिंग भेजा, तो मैंने इमरान से बात करा तो इमरान क्या बोल रहा? हाँ। सुनो सद्दाम भाई, सुनो, इतनी अच्छी बात हो रही है, सुनो सद्दाम भाई। गूगल मीट पे जो हमारे मुनाजरे होते हैं, आपके जमशेद का साहब कहीं को नहीं आ रहे, बोलो आ जाओ, बोलो आज। अच्छा, इनसे ये पूछो, ए हुसैन भाई, ओ हुसैन भाई, इनसे ये पूछो, इन्होंने सामने बैठने का मुनाजरा किया था, ये दिल्ली में भागते क्यों फिर रहे मुझसे? पूछो इनसे। 5 तारीख को सामने बैठने का मुनाजरा किया था, तहरीर भी शाया हुई थी, तो ये भागते क्यों फिर रहे? पूछो उससे। भाग क्यों फिर रहा, भागता क्यों फिर रहा? जवाब दो। हाँ जवाब दे। हाँ सुन जमशेद, अरे सबसे पहली बात, तू जो बोल रहा आमने सामने की बात, वो मेरे को सबूत दिखा कि कौन बोला तेरे को, ठीक है? अच्छा, अबे एक मिनट रुक 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 रुक, अभी मुंह बंद कर। सबूत दिखा दिया, सबूत दिखा दिया तो तौबा करेगा? बात मुकम्मल नहीं, रुक। इतना झूठ बोलते हो यार तुम लोग यार। तेरी ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पर, तेरे जूते पड़ेंगे। सद्दाम भाई ऐसे बात होती है देखो। तूने बोला सबूत दिखा, सबूत दे रहा हूँ, अभी सबूत भेज रहा हूँ मैं, अभी सबूत भेज रहा हूँ, 2 मिनट में रुक। मुकम्मल करने नहीं था बात मुकम्मल तो कर दे। तू यहाँ पे मना कर दे कि हम लोगों ने मुनाजरा नहीं करा सामने बैठने का, एक बार मना कर दे। मैं उस चीज को नहीं देखा कौन करा। नहीं, तू खाली इतना बोल दे, तेरे को नहीं मालूम। गूगल मीट पे सुन एक बात सुन,
मैं तेरे गूगल मीट पे आया था, तुम लोग 25-30 बंदे गूगल मीट पे, किसी की आवाज समझ में नहीं आती है। कौन भी नहीं बोलता बीच तेरे को में, मैं चैलेंज किया कि तू अकेला अकेला भेजना, जिसको गूगल मीट पे बात करना मुझसे अकेला अकेला में बात करे। तुम लोग 25-30 आदमी होता है वहां पे, है 25-30 आदमी में मैं आया था। मैंने 15 मिनट की रिकॉर्डिंग भी की है, वो यूट्यूब पे भी डाली है। जाहिल आदमी। अरे तो अच्छी बात है ना। हाँ, उसमें पिटाई हुई है, तुम्हारी पिटाई हुई है। तुम लोग सबके सब एक ही साथ बोलना शुरू कर देते हो। गूगल मीट पे मुनाजरे होते हैं क्या? उधर उधर के बात करो, उसको छोड़। 5 तारीख को तुम लोगों ने सामने बैठने का मुझे चैलेंज किया था। तुम्हारा चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। तेरा मेहताब दिल्ली में आके भागता क्यों फिर रहा है? गूगल बात करने का है नहीं, गूगल मीट पे मैंने मना किया। हुसैन भाई, मैंने इसको मना किया बात करने के लिए। मैंने कहा अकेले अकेले बात करेंगे। ये लोग 25-30 लोग जुड़े हुए होते हैं उसमें। नहीं कर सकता ना, अकेले अकेले बात करेंगे। अकेले अकेले है किसी के अंदर दम? तो सुनना मेरी बात। तुम लोग 25-30 बंदे उसमें चिल्लाते हो। अकेले अकेले कोई है दम? किसी में है दम अकेले अकेले बात करेगा गूगल मीट पे? अबे क्यों तुम लोग भागते हो बे? क्यों तुम लोग भागते हो? एक शेर से भिड़ने के लिए 25-30 लोग तुम लोग आ जाते हो। मैं तो तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ ना कि मैं अकेले अकेले तेरे से बात करने के लिए तैयार हूँ गूगल मीट पे। तू लेके आ, किसको लेके आता? लेकिन ये लोग, तुम लोग 25-30 बंदे एक साथ चिल्लाना शुरू कर देते हो। कोरोना गारंटी है, जो बोलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ तो तू अकेले अकेले में तुमको क्या परेशानी हो? अभी तू इसको लाइन पे ले ले, जिससे मेरे को बात करानी है। ले ले लाइन पे, अभी तू ले लेना लाइन पे। छोड़ ना तू गूगल मीट को गोली मार, तू लाइन पे ले। एक मिनट रुक, ले लाइन पे ले। टीवी वहां भी आए थे। ये लोग क्या करते हैं हुसैन भाई, गूगल मीट पे 25-30 बंदे होते हैं ये लोग। और मैं भी अच्छा था तो हाँ सुनो, मैं उस दिन जुड़ा था, तो ये लोग 25-30 बंदे ची 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 करते हैं, बात नहीं हो पाती। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, अकेले अकेले आओ ना, कौन आ रहा है? हाँ, आओ मैदान में। अभी ये लोग दिल्ली में आके भागे भागे फिर रहे हैं मेरे से। 2 दिन से मैं इनको ढूंढ रहा हूँ। ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से भागे भागे फिर रही है। जी, सुन रहे हो ना यूट्यूब पे? रोज देख रहा हूँ। हाँ, यहाँ से कल कुतुब मीनार पे बुलवाए, फिर वहां से भाग गए। ये लोग भागे भागे फिर रहे हैं और मेरे को कह रहे हैं गूगल मीट पे। अबे तुम लोगों ने अभी कह रहा है किसने चैलेंज किया? देखो झूठ बोल रहा है ना ये। जी हाँ बताइए कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। किसने चैलेंज किया? जी और ये कह रहा है किसने चैलेंज किया? देखो झूठ, देखो झूठ की हद देखो। कह रहा किसने चैलेंज किया, वो सबूत दे। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है सबूत। यूट्यूब पे। हेलो वजीर। हेलो, कौन? जी मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रजा, दिल्ली का एड्रेस देना, तेरे पास आता हूँ मैं, सामने बैठ के बात करेंगे। सद्दाम भाई आपको लेकर आए हैं फोन पे बात करने। मैं कह रहा हूँ दिल्ली का एड्रेस देना। मैं भी दिल्ली में हूँ, तू भी दिल्ली में है, तो एड्रेस देना मेरे को। अभी आता हूँ मैं, अभी आता हूँ ना। सामने सामने बात करेंगे। 2 दिन से तुम लोग भाग क्यों रहे हो? 2 दिन से भाग क्यों रहे हो मुझसे? अभी बोला फोन पे बात कर, तू अभी बोला फोन पे बात। तो फोन तो तेरे से बात करने के लिए तूने बोला। इसने सुनो, तुम लोगों ने 5 तारीख का चैलेंज किया था। तुम लोगों ने 5 तारीख को चैलेज किया था। जमशेद को रेडी करो अभी। नहीं सुनो, तुम लोगों ने 5 तारीख को सामने बैठने का चैलेंज किया था। सद्दाम भाई के वास्ते आया हूं। सद्दाम भाई, अभी इसने क्या बोला? अभी इसने क्या बोला कि हम लोगों ने चैलेंज नहीं किया? इसने बोला ना। एक मिनट, इसने बोला ना। अभी रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग हो गई है अभी रिकॉर्डिंग हो गई है तेरी। मैं ये बोला आमने सामने का मेरे को नहीं मालूम। देख झूठ बोल रहा है, अभी भी झूठ बोला है। तू अल्लाह की कसम खा के बोल, तुझको नहीं मालूम। पहले अल्लाह की कसम खा के बोल, तुझको नहीं मालूम। तू अल्लाह की कसम खा के बोल। बात करेगा या हाँ चल बात कर, क्या बात करना है बोल। बोल सद्दाम भाई, मौजू बता दो, किससे बात करेगा ये? तू अपना रे, मैंने तेरे को इख्तियार दिया, तू मौजू चुन ले। बोल। चल ठीक है, मैंने चुन लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे या मुवाहिद थे, और इस पर शराइत से होगी, कुरान और हदीस के दायरे में बात होगी और टाइम रखा जाएगा। चलो ठीक। सुनो पहले बात सुनो। तुमने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब मुशरिक थे या क्या थे? मोमिन थे, है ना? इसी पे बात करोगे ना तुम? तो चलिए, आपको इसी पे बात करना है। तो सबसे पहले अपना मसलक, अपना मनहज और अपना माखज बता दीजिए। अपना माखज पहले वाजे कर दीजिए, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। चलो
मेरा नाम मोहम्मद रजा है। वजीर भाई टाइमिंग ऑन करो मेरी, और ये बीच में बोला तो इसकी शिकत से लिख दी जाएगी। तो अपना मनहज बताओ। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट सुनो। अगर आपने अपना मनहज और माखज और अपना मसलक कुरान हदीस के मुताबिक नहीं बताया तो आपकी शिकस्त हो जाएगी। चलो शुरू हो जाओ। और सद्दाम भाई देखो रूल्स और टाइमिंग याद रखे, एक एक कितना मिनट होगा, एक मिनट के 2 मिनट। चलो 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 चलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा, लफ्ज माखिज नहीं होता, लफ्ज माखज होता है। लफ्ज माखज ही बोला है। दूसरी बात, माखज ही बोला है। अभी बोला रिकॉर्डिंग। अरे अभी तो अब देखिए सामने निगाम, इसकी पहली जहालत आप शुरू से सुनेंगे तो इसने मौजू को मौजू बोला है, ठीक है, और दूसरा इसने इब्राहिम को इब्राहिम बोला है। तब मैंने इसको पकड़ा नहीं, क्योंकि हम ऐसे लफ्ज़ को पकड़ते नहीं, मेन मुद्दा जो होता है उसी पे बात करते हैं। अब इसने मेरे माखज को पकड़ा कि तूने माखज बोला है ज़बरदस्ती। आप सुन लीजिए गौर से। तो ये इसकी पहली घबराहट है। अब देखते रहिए आगे इसकी जहालत देखते रहिए, ठीक है। शुरू हुई है, अभी तो शरायत हो रही है। मौजूद है। हाँ चल 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 बीच में मत बोला, अभी तो देखते ही तकलीफ करता हूँ। चल चल। तो सबसे पहले इसने कहा कि लफ्ज अपना माखिज बताओ। माखिज नहीं, लफ्ज माखज होता है। दूसरी बात ये रहा है कि अपना मतलब कुरान और हदीस के मुताबिक बताना। पहले कहता है कि तुम्हारा मतलब वो क्या होगा माखज, फिर कह रहा है कि मतलब कुरान हदीस। जब माखज तो पूछ लिया है तो कुरान हदीस की केस क्यों लगा ली? जब माखज ही तेरे पे अभी नहीं आया मेरा, तो तूने ये कैसे कह दिया कि कुरान और हदीस से बताओ? पहले मैं माखज बताऊंगा ना, मेरा माखज है क्या, तभी तो वजाहत करूंगा मैं। उल्टा बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, मेरा माखज कुरान हदीस इजमा कयास शरई है, ठीक। और मैं मसले के पहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात से मेरा ताल्लुक है। और मेरा मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उनके वालिद मुशरिक थे, जो मैं कुरान और हदीस से साबित इंशाअल्लाह करूँगा। अब अपना माफ़ी शरई अदिल्ला ये तमाम पेश कर दो। चले चले सद्दाम भाई, आपने सुना? जी जी। इसने बोला इसका माखज जो है कुरान हदीस इजमा और कयास शरीआ, आपने सुना? जी। तो अब मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये इजमा से साबित कर दे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद मोमिन थे या काफिर थे। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हें टाइम दिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। मैंने ये कहा कि मेरा माखज कुरान हदीस इजमा कयास शरअ है। इजमा तब होता है जब कुरान और हदीस में सराहत से दलील मौजूद ना हो। हवाला पेश करो, कहाँ लिखा है? इजमा से साबित करूंगा। हवाला पेश करो, कहाँ लिखा है? बीच में क्यों बोल रहा है वजीर भाई? बीच में बोला। अबे मेरा टाइम है ये। अबे ये मेरा टाइम है, ये मेरा टाइम है। हाँ तो मैं तुझको बीच में टोकूंगा ना। ये कहाँ लिखा है कि कुरान हदीस में जो चीज नहीं होगी तो इजमा से साबित नहीं होगा? सुन ले साबित करो। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु अला नबी बादा। इजमा की तरफ तब आया जाता है जब कुरान और हदीस में वो चीज मौजूद ना हो। अल्लाह कुरान में फरमाता है। ये किसका उसूल है? उसूल किसका है? अरे ये किसका उसूल है? ये इजमा का उसूल नहीं है हुसैन भाई, ये इजमा का उसूल नहीं है, ये अपने तरफ से उसूल बना रहा है। अब देखिए सामीन इकराम, अहले हदीस का ये कौल है कि बिना तहकीक के ये कोई बात नहीं करते। अब इसने जो उसूल कायम किया है, ये उसूल शरीयत में है ही नहीं कि जो चीज़ सराहतन कुरान हदीस में मिले तो इजमा से उसकी तहकीक नहीं की जाएगी। ये अपने तरफ से उसूल बना रहा है और मैंने इसको अपना वक्त दिया 2 मिनट। तो जब ये कोई हवाला पेश करेगा तो मैं मुतालबा तो करूँगा, क्योंकि टाइम तो मैंने दिया है। उसके बीच में कह रहा तेरी शिकस्त हो गई। इतना घबराया हुआ है ये, इसको मालूम है ये झूठ बोल के बच नहीं सकता। अब देखिए इसकी किताब मैंने लगा दी है जिसका नाम है बदरुल अइल्ला। इसके मुसन्निफ़ है सिद्दीक़ हसन भोपाली। अब ये लिखते हैं कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरई। अब ये बताइए कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है, तो इसके सिद्दीक़ हसन भोपाली ने ये लिखा और ये कोई हवाला पेश नहीं कर रहा है। तो अब ये इसके सिद्दीक़ हसन भोपाली जाहिल है या ये जाहिल है? इसके मानने वाले, इसको पीरो मुर्शिद समझने वाले फ़ैसला करें, अहले हदीस हज़रात। अब ये देख लीजिए, अपनी तरफ से उसूल गढ़ के लाया है और अपनी तरफ से उसूल बना रहा है, जबकि ये किसी का उसूल है ही नहीं। शरीयत को समझने के लिए, कुरान हदीस को समझने के लिए 4 चीज़ों को देखा जाता है। कुरान भी देखा जाएगा, कुरान में जो चीज़ होगी उसको तफसीर से समझा जाएगा। अब ये इतना बौखलाया हुआ है, अभी आप आगे देखिए कितना बौखलाता है। आगे सुनिए। अपने तरफ से उसूल क्यों बना रहा है?
हवाला पेश कर। मैं बता देता हूँ कहाँ से बना रहा हूँ। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम में भेजा। अबे इजमा से बोल रहा हूँ, तू हदीस बाद में पढ़ी हो, पहले ये उसूल बता। सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, चल अब मेरा 2 मिनट खत्म हो गया, अब तू बोल। ऐसे बात करेगा। मेरा टाइम खत्म हो गया, बोलो बोलो बोलो, मेरा टाइम खत्म हो गया, बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये बीच में बोला तो ये जो ना शिकस्त इसकी लिख दी जाएगी। अब जो भी बीच में बोला शिकस्त लिख दी जाएगी। तो देखें, तिरमिजी शरीफ की हदीस में पेश करूंगा कि मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह ने मुल्क के सामने भेजा और फरमाया, ए मुआज तुम किससे फैसला करोगे? तो मुआज ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं कुरान से फैसला करूंगा। फरमाया अगर कुरान में ना मिले, फरमाया कि मैं सुन्नत रसूल से फैसला करूंगा। फरमाया सुन्नत रसूल में ना मिले, फिर फरमाया मैं अपनी इज्तिहादी राय रखूंगा। यानी सबसे पहले तरतीब उन्होंने बताई है कि कुरान में देखा जाता है, फिर हदीस में देखा जाता है, हदीस में ना मिले फिर इजमा की तरफ आया जाता है। तो इन्होंने साबित ये किया है कि इजमा से साबित करूं। पहले तो तुम ये तस्लीम कर लो तुम कुरान और हदीस को नहीं मानते, सिर्फ इजमा को मानते हो, तो फिर मैं इजमा से पेश करूं। चलो सद्दाम भाई टाइम हो गया, इसको चुप कराओ। हदीस को मानता हूँ सद्दाम भाई, टाइम करो, चुप करो। मॉडरेशन बोलेगा, मॉडरेशन कर रहा है। खामोश करो। कितना फिक्स करो, पहले ये भी बोलो। 2 मिनट टाइम फिक्स है ना? अभी 1 मिनट हुआ, 2 मिनट की नहीं, 2 मिनट बात हुई है भाई, 2 मिनट रिकॉर्डिंग सुन ले बैक। नहीं 1 मिनट हुआ, अभी मेरा रिकॉर्डिंग मौजूद है, सुनने। चल 1 मिनट और बोल ले, 1 मिनट और बोल ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो पहले ये तस्लीम करे कि मैं सिर्फ इजमा को मानता हूँ, कुरान हदीस को नहीं मानता। अब मेरी दलील, कुरान में अल्लाह फरमाता है व इज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहत इन्नी अराका व क़ौमुका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि इब्राहीम ने अपने बाप से कहा, व इज़ क़ाला इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम ने अपने बाप से, लिअबीही आज़र, जो कि आज़र था, अतत्तखिज़ु असनामन, आप ऐसे को क्यों पूछते हैं जो ना सुन सकते ना बोल सकते हैं। और आगे फरमाया कि आप और आपकी कौम सरी गुमराह हैं। ये है नसे कतई से कुरान से साबित किया कि इसकी तफसीर पढ़ो, इसकी तफसीर पढ़ो, इस आयत की तफसीर पढ़ाओ सद्दाम भाई से। ऐसा बातचीत होती है। अरे तो हवाला तो पूरा मांगूंगा ना मैं, इसकी तफसीर पढ़ाओ। अपने वक्त में बोलना, अपने वक्त में। अरे तो भाई तू हवाला पढ़ेगा तो मैं मुतालबा तो पूरा करूंगा ना। पहले अपने वक्त में बोलना। चलो ठीक, चलो ठीक 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 ठीक। तो कह रहे हैं कि तफसीर पेश करो। पहले मुझसे पूछा कि आपका माखज़ क्या, तो माखज़ में बताया कुरान हदीस इजमा। अब कह रहे तफसीर, तो 5वीं चीज से तफसीर ऐड कर दिया। ये देखो। चलो सद्दाम भाई हो गया इसका टाइम, खामोश कराओ इसको। सराहत ना हो सद्दाम भाई खामोश कराओ इसको, खामोश कराओ। हो गया, इसकी बात पूरी हो गई ना, सुनी ना आपने सद्दाम भाई। अब देखिए सामीन इकराम, ये हदीस मैंने इनके एप्लीकेशन इस्लाम 360 से निकाली है और ये जामे तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 1327। अब इसके अंदर माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो अल्लाह के रसूल ने भेजा, ये हवाला इसने पेश किया। अब देखिए इसके एप्लीकेशन पे भी इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है और हमारे जब दोस्त अहबाब तकलीद के ताल्लुक़ से इनसे बात करके ये हदीस पेश करते हैं तो ये लोग ज़ईफ़ चिल्लाते हैं। आज इसके पास कोई हवाला नहीं है, आज इसके पास कोई सबूत नहीं है अपने झूठ को सच साबित करने का, तो इसने ज़ईफ़ हदीस का सहारा लिया और बम मेरे ऊपर फोड़ रहा है कि तू बता। अरे भाई पेश तू कर रहा, मैं कैसे बताऊँ। अब चलिए इस हदीस को माना जाए, अगर इसने ये दलील पेश मेरे सामने रखी है तो मैं चलो इस दलील को मान के इसी से इसकी जहालत साबित कर देता हूँ। ज़रा गौर करिए ज़रा। मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाबी हो और झूठा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए जो इसने हदीस पेश करी है, कई मौजू पर इसके ताल्लुक से हमने इनके हदीस जब पेश करते हैं तो ये वहाबी कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, हम इसको नहीं मानेंगे। और अब ये कह रहा है सही है, तो कोई भी वहाबी अगर उसके मसलक के नज़दीक ये हदीस को सही साबित कर दे तो मैं 1 लाख का इनाम दूंगा, क्योंकि मोहर इसके अलवानी शेख अलवानी लगा के गए हैं। इस्लाम 360 एप्लीकेशन पे भी इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है, तो अब इसके लिए सही कैसे हो गई। बेचारा लाचार परेशान, इसके पास कोई हवाला मौजूद नहीं है और जो उसूल इसने बनाया मैंने उसका इससे हवाला मांगा, वो हवाला भी इसने पेश नहीं किया। अब ये हदीस ज़ईफ़ है, मैं स्कैन लगा दूंगा, इसके घर के स्कैन से साबित करूंगा कि ये हदीस ज़ईफ़ है इनके नज़दीक, हमारे नज़दीक। अब देखिए सामीन इकराम, ये हदीस मैंने लगा दी है इस्लाम 360 से निकाल के, जो कि इनका एप्लीकेशन है।
ये हदीस नंबर है 1327 1327। अब इसमें भी देखिए इनके शेख अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है। अब अगर मान लीजिए कि इस हदीस को इसने बतौर दलील पेश किया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फ़रमाया है, किसी आम इंसान से नहीं फरमाया, सहाबा से फरमाया है कि तुम कैसे फ़ैसला करोगे। तो अब ये अपने आप को सहाबी समझ रहा है या मुजद्दिद समझ रहा है। जो वो फ़ैसला करके सुनाएंगे तो उस पर अमल आवाम करेगी ना, तो इसी को तो कहा जाता है हवाला। तो अब मैं उससे वही हवाला पूछ रहा हूँ कि जो तूने उसूल बनाया है वो उसूल किसका है? वो तो है ही नहीं किसी का उसूल। तो अब ये फंस गया ये दलील पेश करके भी। लेकिन ये हदीस जब हम किसी मौजू पर, तकलीद के मौजू पर इनको पेश करते हैं तो ये लोग ज़ईफ़ चिल्लाते हैं। आज ये हदीस इसके लिए सही हो गई क्योंकि इसके पास कुछ पल्ले है ही नहीं, इसीलिए मेरे सामने बैठने से भागते हैं। अब देखिए कुरान की तफसीर इसने, मैंने बोला इसको पेश करने के लिए, तो वो भी इसने पेश नहीं की क्योंकि कुरान की तफसीर में इसकी पोल खुल जाएगी। तो अब वो भी मैं पेश करूँगा आगे। चले आगे चलते हैं। अब इसकी जहालत आप देखते रहें। यहाँ तो इसको मुँह की पड़ गई कि आग लग गई घर के चिराग से। इसके अब्बाओं ने ख़ुद अपने किताबों में इस हदीस को ज़ईफ़ लिखा है, तो इसके नज़दीक सही कैसे हो गई? या तो ये जाहिल है या इसका शेख अलबानी जाहिल है। अब कौन जाहिल है? फ़ैसला इसके मुरीद करेंगे मोहम्मद रज़ा के। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसने कुरान की जो आयत पढ़ी तो मैंने इससे ये मुतालबा किया कि भाई इजमा से ये साबित करके दिखाओ कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं वो काफिर हैं या मोमिन है। तो ये भागा कुरान हदीस की तरफ। तो मैंने इससे ये मुतालबा किया कि इजमा में अगर मैंने ये साबित कर दिया कि वो मोमिन है तो जिसने मोमिन कहा है तो उनको काफिर बोलेगा। पहली चीज, सद्दाम भाई सुन रहे हो ना? हाँ, जिसने मोमिन कहा उसको काफिर बोलेगा, इसको हुक्म लगाना पड़ेगा। अब ये कहता है कि कुरान हदीस इजमा और कयास शरी, तो जो चीज़ कुरान हदीस में नहीं मिलेगी तो इजमा में हम जाएंगे। तो मैंने इसको बोला कि इस कुरान की तफसीर पढ़, क्योंकि तफसीर जो इजमा ने की है, जो अकीदा अइम्मा ने बनाया है, जो अकीदा फ़ुक़हा ने बनाया, हम वही तो लेंगे ना कुरान की तफसीर से, है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे बुखारी की हदीस है, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ दी गोया वो काफिर हो गया। तो अगर हम इस हदीस को डायरेक्ट लेंगे तो हम तो सबके ऊपर कुफ्र का फतवा दाग देंगे। तो हमें इस हदीस को इजमा से लेना पड़ेगा। समझ रहे हो सद्दाम भाई? हमें इस हदीस को इजमा से लेना पड़ेगा। तो जब हम इजमा देखेंगे तो गोया इसमें इजमा का ये अकीदा दिया हुआ है इमाम शाफी से लेकर इमाम मालिक तक कि गोया जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी वो काफिर नहीं हुआ, उसने कुफ्र वाला अमल किया। तो हमें इजमा की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कुरान हदीस में नमाज के सारे उसूल मौजूद नहीं है, ठीक है, तो हमें इजमा से पता लगता है। तो ये जो आयत इसने पढ़ी है कुरान की, इसकी तफसीर से हम देखेंगे ना कि इस तफसीर में साहिब तफसीर ने क्या किया है और तफसीर पे इजमा क्या कायम हुआ है कि क्या उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को मोमिन कहा है या काफिर कहा है। अगर काफिर कहा है तो हम भी काफिर एक्सेप्ट करेंगे, मोमिन कहा है तो हम भी मोमिन एक्सेप्ट करेंगे। और इसको हुक्म लगाना पड़ेगा, जिसने मोमिन कहा है तो इसको उस पर कुफ्र का फतवा देना पड़ेगा। ठीक है ना सद्दाम भाई? मैंने कोई गलत बात बोली नहीं ना? तो मैं इसको फिर मुतालबा करता हूँ ये इजमा से साबित करके दे मुझे, और जिसने मोमिन कहा उसके ऊपर ये हुक्म लगाएगा कुफ्र का। चले, मेरा टाइम हो गया। अच्छा, एक मिनट बोलूंगा। देखिए किससे अच्छे से हमने सुना, उम्मीद रखते हैं सद्दाम भाई आपके मुनाजिर भी यही सुने, ऐसे ही बोले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु मल्ला नबी अबादा। कहते हैं कि जो मैं हदीस पेश किया हूँ वो हदीस ज़ईफ है। कहते हैं आपको सही साबित करनी, सही के तौर पर ही आपकी पूरी बरेलवी जमात इसको जवाज़े इज्तिहाद पर पेश करती है। सुभान अल्लाह, आज एक जमशेद अली कादरी ने पूरी बरेलवी जमात को ढा दिया ये कहकर के हदीस ज़ईफ है। हालांकि पूरी बरेलवी जमात इसको जवाज़े इज्तिहाद पर साबित करके पेश करती है। और मैं उलमा इकराम की इनकी तकारीर सुना दूंगा और हवालाजात दिखा दूंगा, तो हवालाजात दिखा दूंगा कि उन्होंने इस हदीस को जवाज पर पेश किया। दूसरी बात, इसके ज़ईफ होने की ये दलील मुझको पेश करेंगे कि ये हदीस ज़ईफ क्यों है। दूसरी, मैंने जो आयत पेश की है, अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाता है व इज़ क़ाल इब्राहीम, जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा आतत्तखिज़ू अस्नामत आलिहत इन्नी अराका, कि आप ऐसों को क्यों पूजते हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। फिर आगे फरमाया कि आप और आपकी कौम सरीह गुमराह है। मुझसे कहते हैं कि इसमें तफसीर की जरूरत है। तफसीर की जरूरत तब होगी जब आयत समझ नहीं आएगी। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इब्राहीम ने अपने बाप से कहा,
तो अब ये मुझे साबित करे कि इनका दावा क्या है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद के मुतालिक, क्या वो उनको मोमिन मानते हैं? सद्दाम भाई टाइम हो गया, तो दलील देनी पड़ेगी। दूसरी सद्दाम भाई टाइम हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, देख रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा, अभी नहीं हुआ। 5 सेकंड ज्यादा हो गए भाई, 5 सेकंड ज्यादा हो गए। वजीर भाई कौन सा टाइमर लगाए अभी? एक आपने कौन सा टाइमर लगाया है? बीच में मत बोले कभी। तो आपका टाइम हो गया तब बोल रहा हूँ ना मैं, आपका टाइम हो गया। सबसे पहली बात मैंने 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, जैसे मेरा टाइम हुआ वैसे मैं चुप हो गया। सद्दाम भाई, रहीमाहुल्लाह ने, सद्दाम भाई इसको खामोश कराइए, इसका टाइम हो गया। अच्छा ठीक है रजा भाई, खामोश हो जाए, चलिए चलिए ठीक है, चलो देखिए सद्दाम भाई, इसने अभी अपना जो माखज बताया है कुरान हदीस इजमा और कयास शरई, तो इसने अभी आपके सामने रिकॉर्डिंग में ये कहा कि मैं कुरान को तफसीर क्यों बयान करूं, तो इसने इनकार कर दिया इजमा का। सद्दाम भाई सुना आपने? इसने सुना ना, आपके सामने बोला ना इसने, ठीक है। अब ये कहता है कि तिरमिजी शरीफ की हदीस तुम्हारे आलिमों ने सही लिखी है, तो हमारे आलिमों की अगर सनद को तू मान लेता तो वसीले की इतनी सारी हदीसें हमारे आलिम ने सही लिखी है, तू तो नहीं मानता। तेरे नज़र में और तेरे आलिमों की किताब देखिए, शेख अलबानी ने भी इस हदीस को इस्लाम 360 पे ज़ईफ़ लिखा है, तेरे नज़र में, तेरे मसलक वालों ने इसको ज़ईफ़ लिखा है। तो जिस उसूल से तुम लोग हदीस को सही और ज़ईफ़ खुद बनाते हो, तो तेरे उसूल से ये हदीस ज़ईफ़ है, तो सही कैसे हो गई? है ना सद्दाम भाई, ठीक है ना। ये इस्लाम 360 की इस रिकॉर्डिंग के साथ लगा दूंगा, इसके शेख अलबानी ने भी इसको ज़ईफ़ लिखा है, पहली चीज़। अब हम इस हदीस को सही कहते हैं इजमा के तहत, ठीक है, और तू कह रहा है कि ये हदीस सही है तेरे बकौल। तो तेरा जो उसूल है हदीस पे चलने का और मानने का, तो तेरे बड़ों ने इसको ज़ईफ़ कहा है, तो तेरी क्या औकात है बोलने की? तू कौन है? तेरे बड़ों की बात मानी जाएगी, ठीक है ना सद्दाम भाई, पहली चीज। अब ये कुरान की तफसीर इसलिए बयान नहीं कर रहा है कि इजमा से ये साबित ही नहीं कर सकता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को काफिर। और मैंने इससे एक मुतालबा और किया था कि अब इस कन में ये मुझे बताए कि जिसने जिसने मोमिन कहा है उसके ऊपर ये कुफर का फतवा देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मैं हवाले पेश करूंगा, ठीक है सद्दाम भाई, ठीक है ना सद्दाम भाई। हाँ, अगर इस टन में इसने हुक्म नहीं लगाया और इस टन में इस कुरान की तफसीर इसने नहीं बयान की तो इसकी शिकस्त होगी। चलें शुरू हो जाओ। हाँ खुद ही बनाया उसूल, खुद ही उसूल इसने बनाया, मैंने नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, तूने बनाया। ओ ये तेरा उसूल है, कुरान हदीस इजमा कयास तूने बोला है। नहीं ये तूने बोला है, और अगर एक का भी चीज का तूने इनकार किया तो तेरी शिकस्त है। मुंह बंद कर। ठीक है सद्दाम भाई। वजीर भाई अपना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इससे ये कहा है कि सबसे पहले तू उस हदीस का ज़ौक़ मुझको बता। मुझसे कहता है कि मेरे आलिम दलील नहीं है, मेरे आलिम ने बहुत कुछ कहा है, तो फिर मेरे आलिम को क्यों पेश कर रहा है इमाम अलबानी ने? तो फिर तुझे उसूल से साबित करना होगा कि वो हदीस ज़ईफ़ है। वो हदीस का ज़ौक़ मुझको बता के उसके अंदर किस रुवात पर जरा हुई है, वो रावी को पेश करके ये रावी फला है, इसको मुहद्दिसीन ने क्या कहा है। जब तेरे नज़दीक तेरे आलिम दलील नहीं है तो तू मेरे आलिम के अलबानी की तहकीक क्यों पेश कर रहा है? तो यहाँ पर इसने देखो ये साबित करने की कोशिश की कि मेरे आलिम कुछ नहीं है, यानी ये बहुत बड़ा मुनाजिर आ गया है कि अपने आलिमों को छोड़कर ये बयान करेगा मुझसे ज़ईफ़ रहेगा। और ज़ईफ़ भी किसके हवाले से कह रहा है? हमारे आलिम के हवाले से अलबानी। अरे तो तू कुछ पेश करना, तेरे आलिम इसको सही कह रहे, तू इतना बड़ा मुनाजिर आ गया कि तू इसको ज़ईफ़ कहेगा, तो पहले ज़ौक़ की दलील पेश कर। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला ने वाज़े कुरान में फरमाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि आप क्यों पूछते हैं उसको जो ना सुन सकते ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें इसने कहा है कि मुफस्सिरीन ने क्या कहा है, मुफस्सिरीन किराम का ये इजमा कह रहा है, अल्लाह की कसम यहाँ शिकस्त लिख दूंगा अगर किसी भी मुफस्सिर ने इस पर इजमा नकल किया हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद मुशरिक थे या फिर वो मुवाहिद थे, शिकस्त लिख दूंगा। इसने इजमा की बात की है, तो इजमा से मुझे साबित कर दे किसी मुफस्सिर ने कहा हो कि वो मोमिन थे, क्योंकि तेरा भी दावा मोमिन का है। अब वाज़े तौर पर मैंने कहा है कि इमाम तबरी रहीमहुल्लाह ने तमाम इख्तलाफ को नकल करके तफसीर तबरी में लास्ट में यही कहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो आज़र थे। मेरे जिम्मे है, मैं इस पर ऑडियो पे लगाऊंगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को उन्होंने आज़र ही कहा है और आज़र का कुरान से साबित हुआ। इस पर चैलेंज कर रहा हूँ, इजमा साबित करके दिखा दे कि वो मोमिन थे। चैलेंज है जमशेद अली कादरी को मुफस्सिरीन से, किसी भी मुफस्सिर का इख्तिलाफ ना हो उसको इजमा कहते हैं। अब मुफस्सिर का इख्तिलाफ हो जाए तो वो इजमा नहीं रहता। इजमा की दलील ही यही है कि किसी ने भी इख्तिलाफ ना किया हो। इमाम ज़हाबी सियर आलमीन नुबला में कहते हैं कि इजमा इस चीज को कहते हैं। टाइम हो गया सद्दाम भाई, टाइम हो गया, खामोश करो। टाइम हो गया। देखिए सद्दाम भाई, पहली बात तो इसको इजमा की तारीफ नहीं मालूम है। इसने कहा कि अगर एक भी मुफस्सिरीन ने
उसके खिलाफ कह दिया तो फिर वो इजमा नहीं रहता। तो मैं इसको ये चैलेंज करता हूँ कि अगर ये उसूल बनाएगा तो हर एक चीज़ पर इख्तिलाफ है मुहद्दिसीन का, लेकिन इजमा ये देखा जाता है कि जहाँ पर 100 मुहद्दिस की किताबें या 100 मुहद्दिस एक तरफ खड़े हैं और एक तरफ 40 मुहद्दिस खड़े हैं तो बात मानी जाएगी 60 की। इसको कहते हैं इजमा। ठीक है, सुनिए, पहली बात, उसको इजमा की तारीफ नहीं मालूम है। सद्दाम भाई इतना बड़ा तो ये जाहिल है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसने ये एक चैलेंज कर दिया है कि तू इजमा से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को मोमिन साबित कर। तो मैंने तो अभी ये दावा किया ही नहीं कि वो मोमिन है या काफिर। मैंने दावा किया सद्दाम भाई? दावा तूने किया है, दावा तूने किया है सद्दाम भाई। और सद्दाम भाई, दावा किसने किया है? इसने किया है। ओए बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं बोल, दावा बीच में नहीं बोल, बीच में नहीं बोल। और तू ये कह रहा है कि ये हदीस तिरमिजी शरीफ की तेरे उसूल से अगर सही है तो इस हदीस से तो तकलीद भी साबित हो रही है। और जब हाफिज मुनव्वर साहब ने तेरे सामने ये हदीस पेश करी थी तो तू ये बोल के भागा था ये हदीस ज़ईफ है तकलीद पर। तेरी रिकॉर्डिंग ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। चले, अब तेरा जो मैंने मुतालबा किया है सद्दाम भाई, ये लास्ट इसकी टर्न है। अगर इसने इस आयत की तफसीर से ये साबित नहीं किया, जो इमाम तबरानी की इसने पेश करी है। खामोश हो जा, ए खामोश हो जा, भाग तो तू रहा है। सुन, खामोश, बीच में बोल रहा है। देखो सद्दाम भाई, सद्दाम भाई बीच में बोल रहा है। बस अब ये बड़बड़ाएगा, हो गया इनका काम। बस यही तुम्हारी औकात, यही तुम्हारी औकात। टाइम हो गया आपका? अभी कहाँ हो गया? बोलने का दे रहा, तेरा वजीर बीच में बड़बड़ा रहा है। बोले बोले, जल्दी बोले। नहीं तो तेरी शिकस्त हो गई। तेरा तूने उसूल बनाया था, बीच में जो बोलेगा शिकस्त होगी तेरी। एक बार शिकस्त हो गई, अब खामोश हो। तू भी तो बोला था मेरे बीच में। अबे मैं उसके बाद नहीं बोला बेटे, खामोश हो। अब सुन, अब सुन 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 जल्दी पढ़। सुन सुन तूने इमाम तबरी का नाम लिया सद्दाम भाई, इसने इमाम तबरी का नाम लिया ना। इमाम तबरी से अगर इसने ये साबित कर दिया कि इमाम तबरी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को काफिर लिखा है तो इसकी जीत हो जाएगी। इसको साबित करना, उन्होंने सिर्फ नाम लिखा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इस आयत की तफसीर पढ़ के मुझे बताए कि मुहद्दिस का क्या है इस पर इजमा और मुफस्सरीन ने इस पर क्या तफसीर की है, अपनी ज़ात फिर राय नहीं। अगर इसने कुरान हदीस इजमा और क़यास शरई को छोड़ा, ठीक है ना, तो एक का भी इनकार किया तो ये अपने उसूल से इसकी खुद शिकस्त हो जाएगी। और अभी तक इसने इजमा पेश नहीं किया है। बोले बोले, हाँ बोले। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, ना उठेगी तलवार तुमसे, ना उठेगा ये खंजर, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अबे डायलॉग तो सही से बोल रहे हैं आप, सुन सकते हैं। मैंने इनसे ये बोला, बीच में बोला, देखें फिर शिकस्त हुई। अबे तेरे को डायलॉग बोल रहा हूँ, डायलॉग तो सही से बोल रहे हैं। के ज़ईफ होने की दलील पेश करो तो बेचारा अफाइल दलील पेश नहीं कर रहा कि वो हदीस ज़ईफ क्यों है। अब ज़ईफ तो पेश करके कह दिया, उसमें साबित नहीं कर पा रहा। हवाला क्या दे रहा है कि मैंने कहा था। अगर मैं तेरे लिए दलील हूँ या मुहद्दिस तेरे लिए दलील है। अगर मैं तेरे लिए दलील हूँ तो तू मेरी बात को तस्लीम करेगा, हर बात को। मैं इससे कह रहा हूँ कि उसके ज़ौक़ की दलील पेश कर। दूसरी बात, कहता है कि इमाम तबरी रहीमहुल्लाह ने काफिर कहा है तो ये दिखा दो। मैंने ये कहा कि इमाम तबरी ने तमाम इख्तिलाफ को गिनाकर लास्ट में यही कहा है कि उनके वालिद का नाम आज़र था। अब जब आज़र उन्होंने तस्लीम कर लिया तो कुरान ने, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वइज़ क़ाल इब्राहीम ली अबीही आज़र, कि इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि तुम क्यों पूजते हो। गोया कि इमाम तबरी रहीमहुल्लाह का भी यही अकीदा है कि वो आज़र ही थे जिसको कुरान में कहा गया है। अब वाज़े तौर पर इसने ये कहा है कि मैं साबित कर दूं इमाम तबरी से, तो इमाम तबरी ने तो आज़र ही नाम लिखा इख्तिलाफ को गिना के। गोया कि इमाम तबरी का भी यही अकीदा था। दूसरी बात, इसने पहले कहा था कुरान हदीस इजमा और क़यास शरई मेरे लिए हुज्जत है। तो तूने पहले तो कुरान को छोड़ा, फिर तूने हदीस को छोड़ा, अब तू इजमा पे डायरेक्ट आया। इजमा का मुतालबा तू तब करेगा जब कुरान से कसीर दलाला साबित ना हो। अच्छा, इसकी चालाकी देखो, कहता है कि मोमिन जो है, मोमिन तो मैं मानता ही नहीं, मेरा दावा ही नहीं। तो चल ठीक है, मैं ये मान लूँ कि बरेलवी जमात का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के ऊपर कोई दावा नहीं है, ना वो मुसलमान मानते हैं ना वो काफिर मानते हैं। सद्दाम भाई टाइम हो गया इसका, खामोश करो। तू भी काफिर मानता है। सद्दाम भाई खामोश करो। सद्दाम भाई, अच्छा ईमानदारी से बताइए, जो मैंने मुतालबा किया इसने पूरा किया?
नहीं किया। अरे यार अबे बीच में नहीं बोल खामोश। मुझे सद्दाम भाई लाइन पर आए तो मैं इनसे मुखातिब हूँ, तो बीच में नहीं बोल। अच्छा, सद्दाम भाई ने ये कहा कि इस हदीस को ये ज़ईफ बता रहा है तो जाहिल है, इसने यही बोला ना? हाँ, तो इसके शेख अलबानी ने इस्लाम 360 पे भी इस हदीस को ज़ईफ लिखा है, तो इसका शेख अलबानी क्या हुआ? जाहिल। ठीक है ना? ये अपने शेख अलबानी को जाकर के जाहिल बोले, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मेरा ये दावा ही नहीं है, अभी मैंने कोई दावा ही नहीं किया कि मोमिन है या मुसलमान है या काफिर, मैंने दावा किया नहीं। मौजू तू लेकर के आया तो तू अपने दावे पे दलील पेश करेगा ना। तूने बोला कुरान हदीस इजमा कयास से शरी, तो कुरान की तूने आयत पढ़ी तो इजमा कौन पेश करेगा? इस आयत पर कौन पेश करेगा? सद्दाम भाई ये करेगा ना, मैं थोड़ी करूंगा, ये करेगा। तो अभी तक इसने इजमा पेश नहीं किया। इमाम तबरानी से मैंने ये चैलेंज किया कि इमाम तबरानी ने अगर उनको काफिर लिखा तो मुझे लिखा हुआ दिखाना। अगर एक मोमिन को कोई काफिर कहता है तो कुफर पलटता है, ठीक है ना? और एक काफिर को कोई मोमिन कहता है तो भी कुफर पलटेगा, ठीक है ना? तो इमाम तबरानी की तूने किताब पेश की, मैंने तो नहीं की। उन्होंने उनके वालिद का नाम हाजिर बताया, तो हाजिर बताया है तो क्या उन्होंने ये लिखा है कि वो काफिर थे, मोमिन नहीं थे? ये तुझे पेश करना, मुझे थोड़ी, क्योंकि तू पेश कर रहा है ना मेरे सामने, तो हवाला पूरा पेश करेगा, आधा थोड़ी करेगा सद्दाम भाई, ठीक है? तो हाँ, तो अभी ना इसने अपने दावे पे कोई पुख्ता दलील पेश कर पाया है ये, और ना ही अपने दावे पे कोई मोतबर हदीस पेश कर पाया है। इसके उसूल के, इसके मसलक के उसूल के खिलाफ इसने हदीस पेश की है तिरमिज़ी शरीफ की। और मैंने एक बात और कही थी कि जब हाफिज़ मुनव्वर ने तकलीद के ऊपर ये हदीस इसको पेश की थी तो ये जाहिल बोल के भागा था कि हदीस ज़ईफ़ है, मैं इसको नहीं मानता। आज ये मानने पर मजबूर हो गया, ठीक है ना? वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो मेरा इससे फिर मुतालबा है, ये लास्ट टर्न है, अगर सद्दाम भाई ने जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो इसकी शिकस्त, ये तो यूट्यूब पर जाएगी, इसकी शिकस्त तो होगी। और फिर मैं इजमा से साबित करूंगा कि उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को क्या माना है। मैं इजमा से साबित करूंगा, हवालों से साबित करूंगा। चले बोले भाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा था ये बेचारा नहीं पेश कर पाएगा, मुझसे बार बार मुतालबा कर रहा है कि तूने उस हदीस को सही, हदीस को ज़ईफ कहा है। मैं तेरे लिए दलील हूँ, दलील तुझको साबित करनी है। बारहा तेरा ये मर जाएगा लेकिन उसका ज़ोर साबित नहीं कर पाएगा। किसी हदीस के ज़ईफ साबित करने के लिए उसको पहले उसूल से साबित किया जाता है कि हदीस ज़ईफ है। बेचारा अपाइज हो चुका है, मेरे अलबानी का हवाला ले रहा है। आज मेरे अलबानी इसको याद आए, अल्हम्दुलिल्लाह की फतेह। दूसरी बात, तू जाहिल है, के नजदीक बीच में मत बोल, दो बोल रहे हैं। देखिए सामने हम दो बोल रहे हैं, सामाईन किराम दो बोल रहे हैं। लल्लू अभी तो ये भागेगा नहीं आज से। तेरी तो धज्जियां उड़ रही है, बड़े प्यार से धज्जियां उड़ा रहा हूँ। मुनाफिक मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। मुनाफिक की पहचान होती है, मुनाफिक हक से भागता है, जैसे तुम 2 दिन से भाग रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहा कि मैंने अपने दावे पे कोई दलील पेश नहीं की, मेरे रब का कलाम पेश किया है और मेरे रब का कलाम को ठुकरा रहा है। चौथी बार आयत पेश कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीही आज़र। हंसोगे तुम, हंसोगे मेरे रब के कलाम के सामने, हंसोगे तुम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि तुम्हारे नसीब में निफाक ही है। मेरे रब का कलाम है वइज़ क़ाला इब्राहीम ली अबीही आज़र, कि जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, मेरे रब की मुकाबले में मुफस्सिर को लाता है बेशरम इंसान, मेरा रब तो। अब देखिए सामिन इकराम, इसने अपने मुंह से कहा कि कुरान के मुकाबले में मुफस्सिरीन को लाता है। कितना बड़ा ये जाहिल है कि जब इस कुरान की आयत को जो ये पढ़ रहा है तो इसमें ख़ुद इमाम तबरी को लेकर के आ रहा है ये। और इमाम तबरी से मैंने इसको चैलेंज किया कि तू मुझे दिखा दे कि उन्होंने लिखा हो कि उनके वालिद काफिर थे, माज़अल्लाह। ये वो भी नहीं दिखा पा रहा है और ख़ुद इमाम तबरी को लेकर के आ रहा है इस आयत के आड़ में, और मुझसे कह रहा है कि कुरान के मुकाबले में मुफस्सिरीन को लेके आ रहा है। ये देखिए कितना बड़ा ये जाहिल है। अब देखिए मैंने आपके सामने कुरान की तफसीर लगा दी है, इस आयत की तफसीर रूहुल अमानी लगा दी है। इसके अंदर क्लियर हो गया कि साहिब तफसीर कहते हैं कि बाज़ के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हाज़र है, और बाज़ के नज़दीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम तारीख़ है, और इजमा तारीख़ पर है, उनके वालिद का नाम तारीख़ है। क्यों? क्योंकि क्या हाज़र जो है उनके हकीकी चाचा का नाम था, और उनके चाचा बुत परस्त थे और वो बुतों की पैरवी करते थे। तो उनसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बात कही,
ठीक है, क्यों? क्योंकि अरबी के अंदर, अरबी मुबालिग में चचा को भी अबा कहा जाता है। अब इसके अंदर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि यहाँ से मुराद उनके चचा हैं। अब बताइए, हम इजमा की माने, मुफस्सिरीन की माने, या इस जाहिल की माने? अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया, इसीलिए ये तफसीर नहीं पढ़ रहा है, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। भागा भागा फिर रहा है और सामने वाले को जाहिल समझ रहा है, इसको पता नहीं कि इल्म में मैं इसका बाप हूँ। अब देखिए, ये तारीख़ के अंदर ये मौजूद है, ये पूरे मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है, पूरे मुहद्दिसीन का इजमा है, हर एक आलिम का इसके ऊपर इजमा है कि उनके वालिद का नाम तारीख़ था। और जो बाज़ का यहाँ पे ज़िक्र किया गया, उसके अंदर कौन कौन है कौन कौन नहीं है, इसकी बड़ी बहस है। लेकिन काफिर किसी ने नहीं कहा, मुशरिक किसी ने नहीं कहा। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये मुझे दिखाए। और ख़ुद कुरान की इस आयत की आड़ में इमाम तबरी को ये लेकर के आ रहा है और मुझसे कह रहा है कि तुम मुफस्सिरीन को ला रहा है। देखिए कितना बड़ा ये जाहिल है। अब बताइए कि हम इजमा की मानेंगे, हम सहाबा की मानेंगे, ताबई की मानेंगे, तबे ताबई की मानेंगे, या इस जाहिल की मानेंगे? अब इस कुरान की आयत की तफसीर में ये क्लियर हो गया। अब इसके अंदर वो एक हदीस और कोट करते हैं कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद को काफिर समझा जाए तो हुजूर की इस हदीस का इनकार होगा। हुजूर ने फरमाया, हुजूर की शान में कुछ लोगों ने बकवास की, हुजूर तक ये ख़बर पहुँची, हुजूर मिंबर पे जलवा अफरोज़ हुए और आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक के 2 हिस्से किए और मुझे सबसे अच्छी नस्ल में रखा। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि फिर नस्ल के 2 कबीले बनाए और मुझको सबसे अच्छे कबीले में रखा। उसके बाद घराना बनाया और मुझको सबसे अच्छे घराने में रखा। तो पता ये लगा कि हुजूर की जो नस्ल है, हुजूर का जो घराना है, हुजूर का जो कबीला है, वो सबसे बेहतरीन है और उसमें कोई भी मुशरिक या काफिर नहीं हो सकता। तो इस हदीस की इस्तदलाल में और इस कुरान की आयत की तफसीर में ये साफ़ हो गया। अब देखो, आपको हदीस भी मैं दिखा रहा हूँ, ये हदीस भी आपके सामने है और कुरान की तफसीर भी आपके सामने है। अब ये बताइए, इसने मुझे चैलेंज किया था कि अगर तू एक से भी साबित कर दे तो मेरी शिकस्त। अब एक से छोड़, मैं तो तेरे घर से भी साबित करूँगा कि इब्ने कसीर ने क्या लिखा है हाज़र के बारे में और तारीख़ के बारे में। तूने शायद पढ़ा नहीं, अपने घर का जायज़ा नहीं लिया। अब ये देख लीजिए, मैंने एक से छोड़िए पूरा इजमा आपके सामने ला के रख दिया। उम्मत का इजमा है कि हुजूर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम तारीख़ है और वो मोमिन है, जन्नती हैं। और ये बदबख्त, इसकी शिकस्त हुई और इसको मुंह की खानी पड़ी। अब चलिए आगे, यही नहीं, इसका झूठ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब आगे तो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि आप देखिए, सुनिए कि शैतान भी शर्मा जाए। है कि इब्राहिम के वालिद जो है वो मुशरिक, और तू कह रहा कि मुफस्सिर पेश करूं, यही तो काफी हो गया। दूसरी बात, हदीस पेश नहीं की। हदीस सुन ले, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि अपने जूतों के नीचे देख। तो जब वो देखेंगे तो उनके बाप जो है खून में लथपथ होंगे और फरमाएंगे कि ए इब्राहिम, तेरे रब का कलाम नहीं बदलता। गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो है वो मोमिन नहीं थे, मुशरिक ही थे, इसलिए तो कयामत के दिन इब्राहिम इनकी शफाअत नहीं। हदीस पेश करो, हदीस नंबर बताओ जरा, हदीस नंबर बताओ, हदीस नंबर बता दो, हदीस नंबर बता दो, ये हदीस नंबर बता दो। और इस हदीस में भी तुम फंसोगे, इसकी तफसीर तुमको पेश करनी है, मुझे नहीं। तुमने पेश करी ना हदीस, तफसीर कौन पेश करेगा इसकी? अरे हदीस की शरह कौन पेश करेगा? हदीस की शरह कौन पेश करेगा? सद्दाम भाई, और सद्दाम भाई, और सद्दाम भाई, सुन सुन सुन, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, बीच में मत बोल। हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, बीच में क्यों बोल रहा है? हदीस पढ़। हाँ सुन ले, बुखारी पढ़ रहा हूँ मैं हदीस 3350। हाँ, हदीस इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी मतन अल्लाह अकबर। अगर इसने अगली बार अरबी नहीं पढ़ी तो मैं इसको मतन फतुल बारी पढ़ रहा है ना? फतुल बारी पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है? सुन ले जी, हदीस पढ़ रहा है या इसकी तफसीर शरह पढ़ रहा है इसकी? अबे हदीस पढ़ रहा हूँ। अबे हदीस की शरह पढ़, शरह, हदीस नहीं शरह पढ़।
अभी देखो वजीर भाई कह रहा मतन पढ़ो फिर अरबी में। हाँ उसकी शरा पढ़, शराबी मतन अरबी में ही है जाहिल, उसकी शराबी अरबी में ही है। अबे शराबी अरबी में ही है उसकी। सद्दाम भाई देखो ये बड़बड़ाना चालू कर दिया इसने, सद्दाम भाई बड़बड़ा चालू कर दिया। देखो फिर इजमा कहाँ रहा तेरा माखज इजमा कहाँ रहा, फिर तेरा माखज इजमा कहाँ रहा? अभी मैं तेरे सामने, अबे टाइम मेरा है तो खामोश हो, टाइम मेरा है। सद्दाम भाई टाइम मेरा, इसको खामोश करो, खामोश करो इसको, खामोश करो इसको। इसका टाइम हो गया था, इसका टाइम हो गया था, मैंने टाइम दिया इसको हदीस पढ़ने के लिए। सद्दाम भाई खामोश करो इसको, सद्दाम भाई खामोश करो इसको, सद्दाम भाई खामोश करो इसको, मेरे बीच में सद्दाम भाई खामोश करो इसको, जब तक सुनेगा नहीं हदीस, सद्दाम भाई खामोश करो इसको, सद्दाम भाई खामोश करो इसको, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश हो जा, खामोश खामोश। सद्दाम भाई अब ये भागेंगे, अब ये भागेंगे, भागेगा नहीं तू, अब भागेंगे ये। हदीस पढ़ूंगा जब जाने दूंगा। खामोश 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 खामोश। तेरे पैरों के नीचे से सद्दाम भाई देखो, सद्दाम भाई देखो ये खामोश नहीं हो रहा है। आने के बाद किसी शरह की जरूरत नहीं। चलो ठीक 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 ठीक, चलो चलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जो है उनको जो है कयामत खामोश हो जाओ, ना बचा सकेंगे, वो खून में खामोश हो जाओ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3350 कह रहा है, शरह पेश करो। चलो खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। कर रहा हूँ, तूने माकस क्या बताया था, कुरान और हदीस देख रहे हो, देख रहे हो सद्दाम भाई हालत देख रहे हो इनकी, देख रहे हो ना हालत, हदीस का जवाब दे। सद्दाम भाई हालत देख रहे हो ना। अच्छा वजीर भाई देख रहे हो इनकी इसके जुमले, बिल्कुल इसके जुमले हैं। इसने ये कहा कि जब हदीस सामने आ गई तो उसकी शरह की कोई जरूरत नहीं है। सद्दाम भाई आपने सुना ना, इस हदीस पर नहीं है, इस हदीस पर नहीं है। ये किसका उसूल है, किसका उसूल है ये, किसका उसूल है ये? अबे किसका उसूल है ये उसूल किसने बनाया, ये किसने उसूल बनाया, उसूल किसने बनाया ये? तू हर हदीस पर देख रहे हो सद्दाम भाई, देखो देखो उसूल किसने बनाया। हदीस पर शरह नहीं होगी या हदीस को मुफस्सरीन से नहीं समझा जाएगा, ये उसूल किसने बनाया? देखो सद्दाम भाई मेरे पीछे बोल रहा है। सद्दाम भाई इसको खामोश करोगे या इसका कॉल काटो, इनका काम हो गया, अब ये बोलने नहीं देंगे। इनकी पूंछ पे दुम पे पैर रख दिया मैंने, अब ये बोलने नहीं देंगे। सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, सद्दाम भाई, हाँ इनका कॉल काट दो, अब इनके बस की बात नहीं, अभी ऐसे बड़बड़ाना शुरू करेगा, इसके बस की बात नहीं, भगाओ इसको। तो सामईन इकराम देखा आपने किस तरीके से ये बड़बड़ करने लगा, क्योंकि इसने हदीस पर इतना बड़ा झूठ बोला है, इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों से जो आँख बंद करके इसको पीछे चल रहे हैं, इसको अपना आलिम बता रहे हैं, लिल्लाह आँखें खोलें और हकीकत को पहचाने। देखिए इसने ये बुखारी की हदीस पढ़ी और इसमें इसने कितनी बड़ी डंडी मारी। इसने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेगा, ए इब्राहीम अपने कदमों के नीचे देख, तो वो जब देखेंगे तो उनके बाप खून में लथपथ होंगे। और ये जुमले इसने बार बार इस्तेमाल किए कि उनके बाप, उनके वालिद खून में लथपथ होंगे। और अल्लाह फरमाएगा कि काफिरों के लिए जन्नत नहीं, माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखिए ये हदीस आपके सामने है, मैंने इसी के एप्लीकेशन से लगाई है बुखारी, और इसी के एप्लीकेशन से निकाली इस्लाम 360 से। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएंगे कि अपने कदमों के नीचे देख, तो वो जब देखेंगे तो एक ज़बा किया हुआ जानवर खून में लथपथ होगा। अब देखिए इस कमबख्त ने जुमले इस्तेमाल किए कि उनके वालिद, और यहाँ क्या है हदीस में कि एक ज़बा किया हुआ जानवर खून में लथपथ होगा। अब इस बदबख्त से पूछिए कि इसने बाप कहाँ से लाया खून में लथपथ, कहाँ से इसने ईजाद किया इस कमबख्त ने। अब देखिए मैंने इसकी शरह पढ़ने के लिए कहा तो ये कमबख्त भागता फिर रहा है और बड़बड़ाने लगा, क्योंकि इसको पता लग गया कि अब मेरी बेइज्जती हो चुकी है, तो बड़बड़ाने में ही फ़ायदा है। अब देखिए ये इसकी शरह मैंने आपके सामने लगाई। इसकी शरह के अंदर साहिब शरह कहते हैं कि अरब मुबालिग में चचा को भी बाप कहा जाता था। एक हदीस कोट की गई, उसके बाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा कहते हैं, और वहाँ से मुराद हज़रत अब्बास, यानी हज़रत अब्बास को भी आप अबा कहते थे, वालिद कहते थे। और वही हदीस के जुमले इसके अंदर मौजूद है
यहाँ से भी अबा मुराद है तो पता ये लगा कि ये उनके चचा के लिए है। यहाँ से उनके चचा मुराद है, ना कि उनके वालिद, जो उनके हकीकी वालिद हैं वो मुराद नहीं है, क्योंकि उनके वालिद का नाम तो तारीख़ है। तो अब ये देखिए इस हदीस में इसने इतना बड़ा झूठ बोला, और जो हदीस पर झूठ बोले अल्लाह की लानत हो। हुजूर की हदीस मुबारक है कि जिसने मेरी तरफ जानबूझ कर झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। और इस पर मुकम्मल हदीस है। सहाबा इकराम की जमात ने फरमाया हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से कि अली, हम बहुत सी हदीसों को छुपा लेते हैं क्योंकि हुजूर की वो बात हमें याद है कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ बोला वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे। और ये लोग धड़ाके से झूठ बोलते हैं। अब एक उसूल और ये बता रहा है कि जब हुजूर की हदीस सामने आ गई तो शरअ में जाने की ज़रूरत नहीं। ये किसका उसूल है? ये तुम्हारे जाहिल, तुम्हारा ख़ुद का बनाया हुआ उसूल है। जबकि बुखारी में कई हदीसें ऐसी हैं कि अगर हम तफसीर और शरअ में नहीं जाएंगे तो हम तो दीन से हाथ धो बैठेंगे, और हो सके तो ईमान भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे बुखारी की एक हदीस है कि जिसने जानबूझकर एक नमाज़ छोड़ी वो काफिर हो गया। अब ये सीधी हदीस है हुजूर की। अब इसकी शरअ में जाएंगे हम तो साहिब शरअ ने कहा है कि इससे मुराद ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज़ छोड़ी गोया वो काफिर नहीं होगा, कुफ्र वाला अमल करेगा। अब हदीस को अगर मुहद्दिस से नहीं समझा जाएगा, मुफस्सरीन से नहीं समझा जाएगा तो किससे समझा जाएगा भाई? मुहद्दिस की जमात कह रही है कि यहाँ से मुराद चचा हैं, तो बाप कह रहा है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो लिल्लाह जो लोग इसको अपना पीरो मुर्शिद बनाए बैठे हैं ना, वो देख लें ये कितना बड़ा झूठा साबित हुआ। ना इसको कुरान आता है, ना हदीस मालूम है, ना तफसीर में ये कभी गया है, और ना ही इसने कभी उसूल हदीस और उसूल बुखारी समझा है। ये सिर्फ़ आलिम बना बैठा है। तो लिल्लाह अपने ईमान को इससे बचाएं और ऐसे को अपना आलिम बनाने से बचें जो ऐसा जाहिल है और ऐसा बदबख्त है जिसको ये नहीं मालूम है कि कहाँ पे कौन से जुमले बोलने चाहिए, हदीस पर झूठ बोलने वाला। तो दुआ में याद रखें, इसकी हकीकत मैंने आपके सामने ला के रख दी है, फ़ैसला आपको करना है। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई अहबाब तक पहुँचाएँ और मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें।